श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज है प्रदोष का व्रत। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। महादेव और माता पार्वती को मनाने का यह सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। अपने जीवन काल में एक बार तो अवश्य से ही आप लोगों को प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। विधि विधान से महादेव का पूजन करना चाहिए। सुबह के समय में छोटी सी पूजा होती है, शाम के समय में प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है साय का, उसे प्रदोष काल का समय कहते हैं। इस समय विधि विधान से महादेव का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और साथ ही कथा अवश्य से सुननी चाहिए। आज है सोमवार के दिन, यानी कि सोम प्रदोष। जिस दिन भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है या मंगलवार के दिन पड़ता है, सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सोम प्रदोष की विशेष महिमा है। तो चलिए पौराणिक कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को वीडियो के अंत में मैं प्रदोष काल के समय का, यानी कि पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताते हुए चलूंगी। तो जैसा कि स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि हर महीने में दोनों पक्षों में त्रयोदशी के दिन शाम के समय में जब प्रदोष व्रत किया जाता है, तो प्रदोष व्रत में महादेव को प्रसन्न करने की और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का यह विशेष दिन है। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाती। इसी तरह उसका गुजारा होता और शाम होने पर वह अपने घर वापस लौट जाती। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस जा रही थी, तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत सा बालक बैठा हुआ दिखाई दिया। पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचान पाई, क्योंकि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर और उससे राज्य से बाहर निकाल दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका राज्य भी छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठा हुआ था। तब ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और धर्मगुप्त को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण अपने ही पुत्र की तरह करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान प्रेम स्नेह करती और राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। उस समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर के दर्शन करने गई। मंदिर में उन्हें ऋषि साटिल्य मिले और ऋषि साटिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे। ऋषि साटिल्य बहुत ही महान ऋषि थे, जिन्हें पहले से ही सब कुछ मालूम था। जब ऋषि साटिल्य ने धर्मगुप्त को देखा, तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह तो बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि साटिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह सारी बातें पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। सब ऋषि साटिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया। साटिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करके विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। तीनों ऋषि साटिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। ब्राह्मणी का बालक अपने घर वापस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं ठहर गए। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उससे बात करने लगे। तब बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को ही आपस में प्रेम हो गया और धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने को कहने लगा। तब अंशुमति ने पिता को यह बताया
कि बालक विदर्भ देश का राजकुमार है। तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार चंद्रगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपने गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल कर ली। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता लगा कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार के प्रदोष व्रत का फल है। तब उनके प्रदोष व्रत करने से शिवजी ने समस्त प्रकार के उन्हें सुख दिए और जीवन की कठिनाइयां दूर कर दी। तभी से ही हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत धारण करता है और एकाग्रचित्त होकर महादेव का विधि विधान से पूजन करता है, कथा सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि महादेव का सबसे विशेष दिन इसे माना जाता है। तो कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो नियम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि सुबह के समय में आप छोटी सी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में, संध्या के समय आप सभी चाहें तो स्नान आदि कर लीजिए। और आप सभी को सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती सहित सभी 9 ग्रहों का ध्यान करके रुद्राभिषेक करना चाहिए, जैसा कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी आप पूजन कर सकते हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपको पूजन करना है। साथ ही रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति को कभी भी पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए विधि विधान से आप सभी को पूजन करना है। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान आदि कराइए। इसके बाद चाहे तो गन्ने का रस, गाय के कच्चे दूध, शहद, घी और मिश्री से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री से अभिषेक करने से के बाद आप सभी को शुद्ध जल भी चढ़ाना चाहिए और प्रभु पर बिल्वपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, काले तिल, भांग, धतूरा, आँख, शमी पत्र और कनेर का फूल, फल, मिष्ठान, सफ़ेद फूल आदि जो भी आपसे बन पाए महादेव का इस दिन विशेष पूजन आपको करना है। साथ ही प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आप सभी नोट करते हुए चलिए। तो शाम के समय में 5:56 से लेकर के रात्रि 8:34 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी बीच आप सभी को भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करना है। सरल से मंत्रों का, जैसा कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय, इस सरल से मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को पूजन करना है। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।